नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंजी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रमुख रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स के प्रमुख लीडर के बारे में, वो भी ट्रिक्स से। ठीक है, ट्रिक्स ऐसा है कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, खांसी विद्रोह कब हुआ? तो देखिए, खांसी विद्रोह कब हुआ? तो 1833 में हुआ। इसका प्रमुख नेता कौन था? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। तो देखिए, तीर लगने से क्या हुआ? खांसने लगा। किसी को युद्ध में तीर लगता है तो देखते हैं ना, आप लोग मूवी में देखते होंगे, महाभारत में तीर लगता था ना तो खांसने लगता था। तो तीर लगने से क्या होता था? खांसने लगता था। तीर लगने से क्या होता था? खांसने लगता था। खांसी विद्रोह कब होगा? 1833 में अहोम क्षेत्र में। अहोम क्षेत्र कहाँ है? असम में। अहोम क्षेत्र कहाँ है? असम में। अहोम क्षेत्र कहाँ है? असम में। ठीक है, तो देखिए, खांसी खांसी विद्रोह के नेता कौन थे? तीरथ सिंह। तीर लगने से क्या हुआ? खांसने लगा। तीर लगने से खांसने लगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह के नेता थे अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। मुस्लियार में कीवर्ड है यार। यार, देखिए यार। तो देखिए, विद्रोह मोपाला मेरा पाला। मोपला में मोपाला, मेरा पाला किससे पड़ गया? मेरे यार से पड़ गया। मोपाला मेरा पाला किससे पड़ गया? तो मेरे यार से पड़ गया। तो मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? अली मुस्लियार। मेरा पाला किससे पड़ गया? तो मेरे यार से पड़ गया। तो मोपला विद्रोह के नेता अली मुस्लियार। और मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921-22 में हुआ। केरल के मालाबार क्षेत्र में। केरल के मालाबार क्षेत्र में। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। तो मोपाला मेरा पाला किससे पड़ गया? तो मेरे यार से पड़ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुआर आंदोलन। चुआर, ये चुआर में चूहा है। चूहा, चूहा, इसको चूहा याद रखिएगा। चूहा, ये चूहा घर में या घर में कितना रहता है? तो दर्जनों चूहा रहता है। तो चुआर आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? दुर्जन सिंह। तो चूहा कितना रहता है? तो दर्जनों चूहा रहता है। कितना चूहा? तो दर्जनों चूहा रहता है। तो चूहा कितना रहता है? तो दर्जनों। तो चुआर आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? दुर्जन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दुर्जन सिंह हो जाएंगे। और चुआर आंदोलन कब हुआ? 1798 में हुआ। बंगाल में हुआ। चुआर आंदोलन कब हुआ? 1798 बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये मजनू शाह और चिराग शाह। फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? मजनू शाह और चिराग शाह। देखिए, फकीर, देखिए मजनू लोग ना, मजनू लोग का फकीर जैसा हाल हो जाता है। मजनू लोग का फकीर जैसा हाल हो जाता है। और जब फकीर हो जाता है तो उसके घर में चिराग भी नहीं जल पाता। चिराग मतलब होता है चूल्हा। चूल्हा, चिराग मतलब चूल्हा, याद रखिएगा। चिराग मतलब चूल्हा। तो जो फकीर हो जाता है उसके घर में चिराग भी नहीं जलता। और चिराग तो फकीर कौन होता है? तो मजनू लोग फकीर हो जाता है। मजनू लोग फकीर हो जाता है। मजनू लोग क्या हो जाता है? फकीर हो जाता है। तो फकीर विद्रोह का नेता कौन था? मजनू शाह और चिराग शाह। फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? मजनू शाह और चिराग शाह। ठीक है, तो मजनू लोग का हाल फकीर जैसा हो जाता है। मजनू लोग का हाल फकीर जैसा हो जाता है। तो फकीर विद्रोह के नेता मजनू शाह और चिराग शाह। ठीक है, और कब हुआ? 1776 में। फकीर विद्रोह कब हुआ? 1776। 1776 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बंगाल क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? तो बंगाल क्षेत्र में हुआ। तो फकीर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मजनू शाह, चिराग शाह। और फकीर विद्रोह कब हुआ? 1776 में हुआ। बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के नेता थे केना सरकार। केना सरकार, अभी आप लोग देखते होंगे सन्यासी ही सरकार में, जैसे योगी जी ले लीजिए, योगी जी ले लीजिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, मोदी जी ले लीजिए, ये सब क्या क्या है? सन्यासी है। सन्यासी जी किस में है? तो सरकार में है। तो सन्यासी विद्रोह के नेता कौन होंगे? केना सरकार। केना सरकार। अभी सन्यासी लोग किस में है? तो सरकार में है। सन्यासी लोग किस चीज में है? तो अभी सरकार में है। तो सन्यासी विद्रोह का नेता कौन होगा? केना सरकार। केना सरकार। ठीक है, अभी सन्यासी लोग सरकार में है। और कब हुआ? 1766 से 70 के बीच। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1766 से 70 के बीच। कब हुआ? 1766 से 70 के बीच। ठीक है, और ये बंगाल बिहार में हुआ। बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ। बंगाल बिहार क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? तो बिहार बंगाल क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? तो बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन के नेता कंपाराम। कंपाराम, कंपाराम को देखिए कंपन पढ़ से, कंपन लग रहा है, कंपन जैसा, कंपन। तो देखिए, तेभागा, अगर तुमने चोरी नहीं किया तो भागा क्यों? ते भागा क्यों? तो ये सुन के ना चोर कंपन, कांपने लगा, कांपने लगा। क्या करने लगा? तो कांपने लगा। तुम भागा क्यों? ये सुन के कांपने लगा। ये तुम भागा क्यों? ये सुन के क्या करने लगा? कांपने लगा। तो तेभागा आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? तो कंपाराम हो जाएंगे। कंपार, चोर कांपने लगा ये सुन के कि तुम भागा क्यों, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम भागा क्यों, तुम भागा क्यों? तो ये सुन के कांपने लगा। तो तेभागा आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? तो कंपाराम हो जाएंगे, कि कंपाराम हो जाएंगे। और कब हुआ? तो 1946 में बंगाल क्षेत्र में हुआ। तेभागा आंदोलन कब हुआ? 1946 में बंगाल क्षेत्र में। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ 1946 में। तेभागा आंदोलन के नेता कंपाराम। ते क्यों भागा? ये सुन के चोर कंपन करने लगा, कांपने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताना भगत। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे यात्रा भगत। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता यात्रा भगत। देखिए, ताना मार मार के ना, ताना मार मार के जलने वाला ना आप लोग का जतरा बना देता है। आप लोग याद रखिएगा, ताना मारने से क्या होता है? जतरा बनता है। तो ताना मार मार के ना आपका पड़ोसी लोग आपका जतरा बना देता है। जो लोग ताना को आप लोग ना जतरा समझते हैं ना, किसी चीज का माहौल बना, आप कहीं जा रहे हैं, आपके लिए गुड लक, गुड लक को कहते हैं
गुड लक को गांव घर में बोलते हैं जतरा, जतरा बना दिया, ठीक है। तो ताना मार मार के आपके लिए क्या किया, जतरा बना दिया। तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, जात्रा भगत थे। ताना भगत आंदोलन के नेता जात्रा भगत, ठीक है। ताना आंदोलन कब हुआ, 1914 से 20 में हुआ, कहाँ, बिहार क्षेत्र में हुआ। ताना भगत आंदोलन कब हुआ, 1914 से 20 में, कहाँ, बिहार क्षेत्र में हुआ। ताना मार के क्या किया, जतरा बना दिया। ताना मार के क्या किया, जतरा बना दिया। मुंडा विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह, मुंडा एक ही नेता, आप लोग मुंडा के बारे में अच्छे से जानते होंगे, कौन है वो, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे, बिरसा मुंडा हो जाएंगे। मुंडा मुंडा क्या बोलते हैं, मुंडा विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे, तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे, बिरसा मुंडा हो जाएंगे, ठीक है। और किस वर्ष हुआ, 1894 से 1900 तक मुंडा विद्रोह कब हुआ, मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1894 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह कब हुआ, तो 1894 से 1900 के बीच किस क्षेत्र में हुआ, बिहार क्षेत्र में, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है, तभी के बिहार में, लेकिन अभी के झारखंड में, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ, तो मुंडा विद्रोह हुआ बिहार में 1894 से 1900 में। और मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन है कूका विद्रोह, कूका विद्रोह। कूका विद्रोह के नेता थे राम सिंह और बालक सिंह, राम सिंह और बालक सिंह, राम सिंह और बालक सिंह। देखिए बालक के क्या होते हैं, काका होते हैं। काका किसके होते हैं, काका किसके होते हैं, तो बालक के होते हैं। काका किसके होते हैं, तो बालक के होते हैं। तो कूका विद्रोह कब हुआ, कूका विद्रोह कब हुआ, 1872 में हुआ, 1872 में। कूका विद्रोह कब हुआ, 1872 में हुआ, ठीक है। और कूका विद्रोह के नेता कौन थे, तो बालक सिंह थे, बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह। तो कूका विद्रोह के नेता कौन थे, बालक सिंह और राम सिंह, ठीक है। और कब हुआ, 1872 में हुआ, 1872 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह के नेता है करमशाह, करमशाह और टीपू, करमशाह और टीपू। देखिए पागलपंथी, करम में देखिए कर, पागलपंथी कर रहा है, पागलपंथी कर रहा है, कर, कर्म में कर है ना, तो पागलपंथी कर रहा है, ठीक है। तो पागलपंथी क्या कर रहा है, पागलपंथी कर रहा है, क्या हो रहा है, पागलपंथी कर रहा है। तो पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे, करमशाह और टीपू, करमशाह, करमशाह और टीपू, ठीक है। तो पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे, करमशाह और टीपू, ठीक है। और कब हुआ, तो 1825 में बंगाल क्षेत्र में हुआ। तो पागलपंथी विद्रोह कब हुआ, 1825 में हुआ, और कहाँ हुआ, बंगाल क्षेत्र में हुआ। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे, करमशाह और टीपू। पागलपंथी कर रहा है, कर से करमशाह याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ, तो 1825 में हुआ, बंगाल में हुआ। किसने किया, करमशाह और टीपू इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह के नेता सीताराम राजू, रंपा विद्रोह के नेता सीताराम राजू। देखिए राम पे रंपा, राम पे किसका हक, सीता जी का हक। तो रंपा विद्रोह का नेता कौन हो जाएगा, सीताराम राजू। राम पे किसका हक, तो सीताराम राजू। तो राम पे सीता जी का हक, राम पे सीता जी का हक, याद रखिएगा। राम पे किसका हक, तो सीता जी का हक। तो रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह कब हुआ, 1879 में हुआ, 1879 में हुआ, तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, तेलंगाना में हुआ, ठीक है। और रंपा विद्रोह के नेता कौन थे, सीताराम राजू। और रंपा विद्रोह कब हुआ, 1879 में हुआ, कहाँ हुआ, तेलंगाना में, कहाँ, तेलंगाना में, ठीक है। रंपा विद्रोह सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व, और 1879 में हुआ, तेलंगाना में, ठीक है। तो राम पे किसका हक, तो सीता जी का हक, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता है सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू, ठीक है। सिद्धू और कानू इसके नेता थे। 1855-56 में कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 में कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। देखिए देखिए क्या हुआ, थाल, थाल, संथाल में थाल, थाल नहीं मिला तो कान्हू लगा, मतलब कान्हू मतलब सोचते हैं रोना, कानने लगा मतलब कान्हू कानने लगा, कानने लगा। थाल नहीं मिला तो क्या करने लगा, कानने लगा, कानने लगा। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे, सिद्धू और कान्हू। और संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में, कहा, बिहार क्षेत्र में, कहा, बिहार क्षेत्र में। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में बिहार क्षेत्र में हुआ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, ठीक है। भूदान आंदोलन कब हुआ, 1951 में हुआ, पोचमपल्ली तेलंगाना में, ठीक है। पोचमपल्ली तेलंगाना में। भूदान, देखिए भूदान, भूदान समझते हैं, भूदान यानी कि जमीन दान। अगर आप लोग जमीन दान कर रहे हैं तो उसका भाव से आप लोग को क्या मतलब, भावे से भाव याद रहेगा, भावे से भाव याद रहेगा। अगर आप भूदान कर रहे हैं तो उसके भाव से आपको क्या ही मतलब होगा, भूदान कर रहे हैं तो उसका भाव तो आपको मिलेगा नहीं, दान कर रहे हैं तो आपको तो भाव मिलेगा नहीं। अगर आप भूदान करोगे तो आपको तो भाव नहीं मिलेगा। तो भूदान आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे हो जाएंगे, विनोबा भावे हो जाएंगे। तो भूदान में भाव मत क्या करो, भूदान में भाव मत करो कि अगर आप भूदान कर रहे हैं तो आपको उसके भाव से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। और भूदान आंदोलन कब हुआ, 1951 में हुआ, पोचमपल्ली तेलंगाना में हुआ, पोचमपल्ली तेलंगाना में हुआ। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, विनोबा भावे। भूदान कर रहे हो तो भाव मत करो, ठीक है। 1951 में हुआ, पोचमपल्ली
तेलंगाना में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो देखिए 1921-22 में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेता थे। मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ठीक है। और 1921-22 में पूरे भारत में हुआ था, पूरे भारत में हुआ था, पूरे भारत में हुआ था। दिल्ली और लखनऊ इसका हॉट मतलब केंद्र बना हुआ था, केंद्र बना हुआ था कौन? दिल्ली और लखनऊ, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1921-22 में हुआ। इसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन के दुद्दू मियां, फराजी आंदोलन के नेता कौन थे? दुद्दू मियां, दुद्दू मियां, देखिए फराजी आंदोलन के नेता कौन थे? दुद्दू मियां। फराजी, देखिए फर्जी लग रहा है, फर्जी। तो आजकल ना फर्जी दूध मिलता है वाटर मिला के, फर्जी दूध मिलता है पानी मिला के, फर्जी दूध, पानी मिला के फर्जी दूध। दूध कैसा मिलता है? तो फर्जी मिलता है, फर्जी। फर्जी कैसे क्या मिलता है? दूध मिलता है। फर्जी क्या मिलता है? दूध मिलता है, ठीक है। तो फराजी आंदोलन दुद्दू मियां, फराजी आंदोलन दुद्दू मियां। और फराजी आंदोलन कब हुआ? 20 से लेकर 58 तक, 1820 से लेकर 1858 तक। कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। फराजी आंदोलन कब हुआ? 1820 से 58 तक बंगाल क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? तो बंगाल क्षेत्र में हुआ। फराजी आंदोलन 1820 से 58 में बंगाल क्षेत्र में हुआ, ठीक है। और इसके नेता थे दुद्दू मियां। फर्जी दूध, ठीक है, याद कर लीजिएगा, फर्जी दूध। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह हुआ 1831 से 32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है। और इसके नेता थे बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। देखिए आप जिससे बात करते हैं कॉल पे, वो क्या बोलता है आपको? हट बुद्धू, हट पागल। तो आपका मतलब वो जो आप जिससे बात करते हो, आपको आप उसको कॉल करते हो तो क्या बोलता है? बुद्धू बोल देता है। कॉल पे क्या बोल दिया? बुद्धू बोल दिया, बुद्धू बोल देता है ना आपको प्यार से, बुद्धू। कॉल पे प्यार से आपको बुद्धू सुनने का बहुत ही शौक होगा आप लोगों को। कॉल पे क्या? बुद्धू भगत। तो कॉल विद्रोह बुद्धू भगत। कॉल पे क्या सुन लिया आप लोग? बुद्धू। कॉल पे बुद्धू। आपको कॉल करके क्या बोली वो? आपकी क्या बोली? बुद्धू। आपकी वाली क्या बोली आपको? बुद्धू। कॉल करके क्या बोली आपकी वाली? तो बुद्धू बोली। कॉल करके आपकी वाली आपको क्या बोली? बुद्धू बोली। तो कॉल विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत। और कॉल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में। कॉल करके आपकी वाली क्या बोली आपको? बुद्धू बोल दी। क्या बोली? बुद्धू बोल दी। 1831-32 में हुआ छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? पहाड़िया विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका मांझी, तिलका मांझी। देखिए आप लोगों ने सुना होगा पहाड़ तोड़ दिया था मांझी जी ने, मांझी जी ने तिलक लगा के, तिलक लगा के, ठीक है। तो ट्रिक याद क्या हो गया? पहाड़िया विद्रोह, तिलक लगा के क्या हुआ? मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ तोड़ दिया। तिलका मांझी, तिलक लगा के क्या हुआ? मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया, ठीक है। तिलक लगा के मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया। तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 में कहाँ हुआ? बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में, बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में। कब हुआ? 1772 से 82। और पहाड़िया विद्रोह के प्रमुख नेता थे तिलका मांझी। तिलक लगा के मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह के नेता चक्र बिसोई, चक्र बिसोई। देखिए चक्र, आप लोग चक्र के बारे में जानते होंगे, विष्णु जी के चक्र। अगर चक्र किसी को लग जाएगा तो उसका खंड खंड हो जाएगा, उसका खंड खंड, खोंड से खंड, तो खंड खंड हो जाएगा। चक्र लगने से क्या होगा? खंड खंड हो जाएगा। चक्र लगने से क्या होगा? तो खंड खंड हो जाएगा। तो खोंड विद्रोह चक्र बिसोई, चक्र बिसोई, चक्र बिसोई। चक्र लगने से क्या होगा? खंड खंड हो जाएगा। चक्र लगने से खंड खंड हो जाएगा। तो खोंड विद्रोह चक्र बिसोई, चक्र बिसोई, ठीक है। खोंड विद्रोह चक्र बिसोई। खोंड खंड खंड किससे हो जाएगा? चक्र लगने से। खंड खंड किससे हो जाएगा? चक्र लगने से, ठीक है। और कब हुआ? 1763 से 80 में, 1763 से 1800 के बीच हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा क्षेत्र में हुआ। खोंड विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800 के बीच उड़ीसा क्षेत्र में हुआ, उड़ीसा क्षेत्र में हुआ। खोंड विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800 के बीच उड़ीसा क्षेत्र में हुआ। खंड खंड किससे हो जाएगा? चक्र लगने से, चक्र लगने से। तो खोंड विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? चक्र बिसोई, चक्र बिसोई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह के नेता है बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु। जग, देखिए पाई पाई के लिए ना जग बख्शता नहीं है। पाई पाई के लिए जग क्या करता है? बख्शता नहीं है। पाई पाई के लिए जग आपको बख्शता नहीं है। अगर आपने किसी का पाई उधार लिया है ना तो आपको कोई नहीं बख्शेगा। आप किसी का पाई भी उधार लिया है ना तो आपको कोई बख्शेगा नहीं, ठीक है, कोई बख्शेगा नहीं। तो पाइका विद्रोह कब होगा? पाइका विद्रोह के नेता कौन होंगे? बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु। पाई पाई के लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा, पाई पाई के लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। पाइका विद्रोह कब हुआ? पाइका विद्रोह हुआ 1817 में उड़ीसा क्षेत्र में। पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा क्षेत्र में हुआ। पाइका विद्रोह कब हुआ? उड़ीसा में हुआ 1817 में। पाइका विद्रोह कब हुआ? 1817 में उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह देखिए ईशान चंद्र रॉय, ईशान चंद्र रॉय इसके नेता थे। पावना विद्रोह के नेता कौन थे? ईशान चंद्र रॉय। ईशान तो ये पावना, पावना को पवन याद कर सकते हैं। पवन मतलब क्या होता है? हवा।
हवा, हवा कभी रुकता है, हमेशा शान से चलता है। हवा कभी नहीं रुकता, हमेशा शान से चलता है। तो पवन कभी नहीं रुकता, हमेशा शान से चलता है। क्या चलता है? शान से। तो पावना विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? ईशान चंद्र रॉय, ईशान चंद्र रॉय, ईशान चंद्र रॉय, ठीक है, ईशान चंद्र रॉय। पावना विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? ईशान चंद्र रॉय। पवन कभी रुकता नहीं है, हमेशा शान से चलता है, शान से ईशान, शान से ईशान, ठीक है, शान से ईशान। तो पावना विद्रोह के नेता ईशान चंद्र रॉय हो जाएंगे। तो देखिए, और कब हुआ? 1873 से 76 के बीच हुआ, 1873 से 76 के बीच बंगाल के क्षेत्र में हुआ, बंगाल के क्षेत्र में। तो पावना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल क्षेत्र में, 1873 से 76 में, 1876 में पावना विद्रोह। पवन कभी रुकता नहीं है, हमेशा शान से चलता है। चलिए मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ पूरा क्वेश्चन का, ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेने से मजा आ जाता है, आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए तीरथ सिंह। पहला क्वेश्चन है खासी विद्रोह के नेता तीरथ सिंह। खासी, तीर लगने से क्या हुआ? तो खांसने लगा, तीर लगने से खांसने लगा, ठीक है, तीर लगने से खांसने लगा। अगला क्वेश्चन है मोपला, मेरा पाला किससे पड़ गया? मेरे यार से। तो अली मुस्लियार, मोपला विद्रोह के नेता अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। अगला क्वेश्चन है चुआर, चुआर, देखिए चुआर को चुआ याद करना है। तो चुआर किसे होता है? दर्जनों में होता है। तो चुआर आंदोलन के नेता दुर्जन सिंह। चुआ कितना होता है? तो दर्जनों में होता है, दर्जनों में होता है। तो चुआर आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? दुर्जन सिंह। अगला क्वेश्चन है फकीर आंदोलन, फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह के नेता मजनू शाह और चिराग शाह, मजनू शाह और चिराग शाह। मजनू का हाल फकीर जैसा हो जाता है, मजनू का हाल फकीर जैसा हो जाता है। तो फकीर विद्रोह के नेता मजनू शाह और चिराग शाह। अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के नेता केना सरकार। तो अभी सरकार में कौन है? सेना लोग, सन्यासी लोग है। अभी सरकार में कौन है? तो सेना, सन्यासी लोग है। कौन है? तो सन्यासी लोग है, सन्यासी लोग है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, तेभागा आंदोलन, तेभागा। तो देखिए भागा सुन के चोर कांपने लगा, भागा सुन के चोर कांपने लगा, ठीक है। तो तेभागा आंदोलन के नेता कंपा राम, कंपा राम। ताना भगत आंदोलन के नेता जात्रा भगत, ताना आंदोलन, ताना भगत आंदोलन के नेता जात्रा भगत। ताना मार मार के क्या कर दिया? आपका जात्रा बना दिया, गुड लक कर दिया आप लोगों को, जात्रा बना दिया। तो ताना भगत आंदोलन के नेता जात्रा भगत, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुंडा आंदोलन, मुंडा आंदोलन, ठीक है, मुंडा, मुंडा आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, मुंडा मुंडा बिरसा मुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन, कूका किसका होता? बालक का काका, बालक का काका। तो कूका विद्रोह राम सिंह और बालक सिंह इसके नेता थे, राम सिंह और बालक सिंह इसके नेता थे। काका किसका होता है? बालक का, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी कर रहा है, पागलपंथी कर रहा है, कर से करमशाह, कर से करमशाह, पागलपंथी कर रहा है, कर से करमशाह और टीपू, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह करमशाह और टीपू, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह, राम पे हक किसका है? सीताराम का, सीताराम का। राम, राम पे हक सीताराम राजू का, ठीक है। राम पे सीताजी का हक है, तो रंपा विद्रोह सीताराम राजू, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संथाल विद्रोह, थाल नहीं मिला तो रोने लगा, कान्हे लगा, कान्हे लगा, ठीक है। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। बढ़ते अगला क्वेश्चन भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन के नेता विनोबा भावे। अगर भूदान कर रहे हैं तो उसका भाव से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अगर भूदान कर रहे हैं तो उसके भाव से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भूदान आंदोलन के नेता विनोबा भावे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला क्वेश्चन है फर्जी दूध, फर्जी आंदोलन, फर्जी दुद्दू मियाँ, ठीक है। फर्जी आंदोलन दुद्दू मियाँ, तो फर्जी दूध याद रखिएगा, फर्जी दूध पानी मिला हुआ, फर्जी दूध पानी मिला हुआ, तो फर्जी आंदोलन के नेता दुद्दू मियाँ, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन कोल विद्रोह, कोल करके आपको क्या बोल दी? बुद्धू बोल दी, क्या बोल दी? बुद्धू बोल दी, कॉल करके बुद्धू बोल दी, तो कॉल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पहाड़िया विद्रोह, तिलक लगा के क्या कर दिया? मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया, तिलक लगा के मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया, तो पहाड़िया विद्रोह के नेता तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है खोंड विद्रोह। देखिए खोंड, खोंड मतलब खंड, खंड के किससे हो जाता है? चक्र लगने से खंड खंड हो जाता है, चक्र लगने से खंड खंड हो जाता है। तो खोंड विद्रोह के नेता चक्र बिसोई, चक्र बिसोई। खंड खंड किससे हो जाता है? तो चक्र लगने से हो जाता है। तो खोंड बिसोई, खोंड बिसोई का संबंध चक्र बिसोई का संबंध खोंड विद्रोह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाइका, तो पाई पाई के लिए जग आपको बकस्ता नहीं है, बकस्ता नहीं है, बकस्ता नहीं है। तो पाइका विद्रोह के नेता बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु। अगला क्वेश्चन है पावना विद्रोह, पवन किसी के लिए रुकता नहीं है, हमेशा शान से चलता है, पवन किसी के लिए रुकता नहीं है, हमेशा शान से चलता है। तो पावना विद्रोह के नेता ईशान चंद्र रॉय। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद PDF को मेरे टेलीग्राम से देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।